अगर आप अपने जीवन की समस्याओं से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, शांति और स्थिरता का अनुभव करना चाहते हैं, तो केवल 3 दिन की तपस्या से आप पूरी ज़िंदगी भर के लिए सुख, शांति और आराम का अनुभव कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं यही बताने जा रहा हूँ कि वह कौन सी तपस्या है, कौन सी पूजा है, कौन सा उपाय है जिसे सिर्फ और सिर्फ 3 दिन कर करके आप पूरी ज़िंदगी सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि समय पर आपको वीडियो पहुंच सके। कि 5 लाल गुलाब का फूल लगेगा। उत्तर की तरफ मुंह करने के बाद जमीन पर आप सफेद वस्त्र एक दूसरा बिछाएं। आपको सिर्फ 1 घंटे का समय लगेगा रोज। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी। पिछले 41 वर्षों से यंत्र, मंत्र, तंत्र, रत्न दान, दक्षिणा, पूजा पाठ, होम हवन, जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता रहा हूँ। किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए तपस्या का बड़ा ही महत्व है। आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या से बाहर तो आएंगे ही, जीवन में आपको आगे बढ़ने में भी सफलता प्राप्त होगी, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा, ईश्वरी कृपा प्राप्त होगी, ग्रह नक्षत्रों की भी कृपा प्राप्त होगी और जीवन में आप सदैव आगे बढ़ते रहेंगे तपस्या के बल पर। इस तपस्या को करने के लिए आपको 3 दिन का समय चाहिए। बस 3 दिन में सुबह सुबह सिर्फ 1 घंटा, तीनों दिन 1-1 घंटा अगर आप दे देंगे तो यह तपस्या आपकी पूरी हो जाएगी। और यदि आपको इसमें आपकी भलाई नज़र आती है, यदि इसको नियमित कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात होगी, तब तो सोने पर सुहागा ही कहा जाएगा। इस तपस्या में आपको भगवान हनुमान जी की पूजा करनी है। हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है, बल और बुद्धि के देवता कहे जाते हैं। उनकी पूजा से किसी भी प्रकार का संकट अपने आप टलने लगता है। आपके अंदर एक साहस, ऊर्जा और बुद्धि की प्राप्ति होती है जिसके बल पर आप अपनी ज़िंदगी में अपने कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें जो दूसरी पूजा है वो भगवान शिव की है। शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद में भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा करनी है, जो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। और तीसरी पूजा है गायत्री मंत्र की। गायत्री मंत्र पढ़ना है आपको उत्तर दिशा में मुख करके, श्वेत वस्त्र पहन करके, श्वेत वस्त्र का आसन और सफ़ेद कपड़ा सामने बिछा करके ये सामान लगेगी आपको, और 5 गुलाब का फूल लगेगा गायत्री मंत्र पढ़ते समय, और निर्विघ्न रूप से आपके जीवन के सभी संकट कट जाएंगे। सबसे पहले ये शुरू करें शनिवार के दिन। पहला दिन आपका शनिवार का दिन होगा। प्रातः काल आप स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र पहने, साफ वस्त्र पहन करके आपकी जहाँ भगवान की मूर्ति होगी या भगवान का मंदिर होगा आपके घर में, वहाँ बैठ करके आप हाथ में जल लेकर के संकल्प पहले करें, हे हनुमान जी, हे भगवान शिव, हे माँ गायत्री, मैं आपकी उपासना 3 दिनों तक करने वाला हूँ, मैं आपका अनुष्ठान करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। इस अनुष्ठान से मेरे संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति हो, इसलिए अनुष्ठान कर रहा हूँ या कर रही हूँ। यह कर करके जल ज़मीन पर छोड़ दें, फिर 2 अगरबत्ती लगाएं और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे पूजा करना है। सर्वप्रथम हनुमान जी का कोई फ़ोटो या कोई मूर्ति यदि आपके घर में हो तो ठीक, नहीं तो आप मंगा लें। मंगा करके अपने भगवान के स्थान पर उन्हें रख करके पहले जल से स्नान करवा लें। जल से स्नान करने के बाद वहाँ घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद चमेली का तेल और सिंदूर मिक्स करके हनुमान जी की मूर्ति पर या फोटो पर उनके चरणों पर लगा दें। चरणों पर लगाने के बाद में रुद्राक्ष की माला से, माला किसी को दिखनी नहीं चाहिए, ढक करके गोमुखी में या तो फिर टॉवेल से या किसी भी रुमाल से ढक करके उस माला से 108 बार ओम हंग हनुमते नमः का जप करना है। यह जप करने के बाद फिर भगवान शिव के पिंड का अभिषेक करें। आपके घर में जो शिव का पिंड होगा, नहीं होगा तो मंदिर में चले जाएं। उनका दूध, दही, घी, शक्कर, मध और गंगा जल से उनका अभिषेक करने के बाद भगवान शिव की पूजा रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए घी का दीपक जला करके वहाँ करें। इसके बाद वो हो जाए तो वहीं भगवान शिव के मंदिर में या घर में बैठ करके उत्तर की दिशा में मुँह करके, श्वेत वस्त्र पहन करके, श्वेत आसन बिछा करके माँ गायत्री का मंत्र 108 बार पढ़ें। और इसके साथ तीनों पूजा होने के बाद आप मनोकामना कहें कि हे भगवान, इस पूजा से हमारी मनोकामना पूरी हो। ये पहला दिन है।
अब दूसरे दिन की भी शुरुआत उसी तरह से करनी है जैसे आपने पहले दिन किया था। रविवार का दिन है आज। रविवार के दिन आप भगवान हनुमान जी की मूर्ति को सामने रख करके या फोटो सामने रख करके, कल जैसे आपने पूजा किया था शनिवार को, वैसे ही नहा धो करके शुद्ध वस्त्र पहन करके घी का दीपक जलाएं। और आज उनके पैरों में चमेली का तेल और सिंदूर तो लगाएं ही, साथ में गुड़ और चने का भोग भी लगाएं। भोग लगाने के बाद में अगरबत्ती जला करके रुद्राक्ष की माला से ओम हंग हनुमते नमः का जप करें। यह पूरा होने के बाद में फिर आप उठ करके वहाँ से प्रणाम करके फिर आप भगवान शिव के मंदिर में जाएं या अपने घर में अगर शिवलिंग स्थापित किया है तो उनकी पूजा करें। उन्हें पंचामृत से स्नान करवा करके बेलपत्र फूल चढ़ा करके उन्हें चंदन का तेल अर्पण करें या चंदन का इत्र लगाएं। इत्र लगाने के बाद में फिर ओम नमः शिवाय का आप एक माला जप करें, रुमाल से माला को ढक करके, ताकि माला किसी को न दिखे। उसके बाद उत्तर की तरफ मुंह करके फिर माँ गायत्री के मंत्र का पाठ करें। गायत्री के मंत्र का पाठ करने के बाद प्रणाम करके आप उठें। फिर वही प्रार्थना करें जो आपने कल की थी। अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए हमने अनुष्ठान शुरू किया है। 3 दिन का अनुष्ठान है। इस तरह से करके आप प्रार्थना करके उठ जाएं। फिर अब तीसरे दिन की बात मैं बताता हूँ कि तीसरे दिन आपको क्या करना है। तीसरे दिन आपको फिर से वही प्रक्रिया दोहरानी है। सुबह स्नान करने के बाद में शुद्ध वस्त्र पहन करके हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर लेकर के आप बैठें अपने पूजा स्थान में, शुद्ध वस्त्र पहन करके, और उसके बाद वहाँ घी का दीपक जलाएं। हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर उनके पैरों पे लगा करके आप रुद्राक्ष की माला से ओम हंग हनुमते नमः का जप करें और हनुमान जी को एक रुद्राक्ष चढ़ाएं, पंचमुखी रुद्राक्ष, और गुड़ और चने का भोग आज भी लगाएं, सोमवार के दिन भी। लगाने के बाद में आप फिर से हनुमान चालीसा का पाठ करें उनके सामने बैठ करके। मंत्र एक माला होने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पाठ करने के बाद फिर अब आप शिव जी की पूजा करें। शिव जी को गंगा जल से या गन्ने के रस से स्नान करवा दें। सोमवार के दिन स्नान करने के बाद उनको साफ़ करने के बाद फूल, बेलपत्र, हो सके तो समी का पत्ता चढ़ाएं। समी का पत्ता चढ़ाने के बाद कपूर से भगवान शिव की आरती करें। एक माला ओम नमः शिवाय का जाप करें। इसके बाद प्रार्थना करने के बाद अब माँ गायत्री की फिर से उपासना। तो मैंने कहा था कि 5 लाल गुलाब का फूल लगेगा। उत्तर की तरफ मुँह करने के बाद ज़मीन पर आप सफ़ेद वस्त्र एक दूसरा बिछाएं आसन के अलावा। उस पर 5 लाल गुलाब का फूल रखना है, चारों कोने पे 4, बीच में 1। रखने के बाद अपनी मनोकामना कहते हुए एक माला रुद्राक्ष की माला से गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का एक माला जप करने के बाद में उस वस्त्र को जिसमें लाल गुलाब रखा हुआ उसको आप लपेट लें। लपेटने के बाद में यदि कहीं बहता हुआ पानी हो तो ले जा करके उस बहते हुए पानी में प्रवाहित करें। नहीं पानी हो तो वह फूल ले जा करके किसी वृक्ष के नीचे ऐसे रख दें कपड़े के साथ में, जिस पर किसी का पैर ना पड़े। और रखने के बाद में वहाँ प्रार्थना करके चले आएँ। इस 3 दिन की तपस्या से, 3 दिन के अनुष्ठान से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होने लगेंगी। आपको सिर्फ 1 घंटे का समय लगेगा रोज़। यदि आप इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आगे बढ़ा लें। इसमें कोई नुकसान नहीं है, बल्कि आपका फ़ायदा होता चला जाएगा। इस प्रकार का अनुष्ठान करें, आपके जीवन में सभी प्रकार की समस्याएं खत्म होगी और ज़िंदगी भर सुख और आराम से आपकी ज़िंदगी कटेगी। इसके अलावा यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहते हो या जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें, तथा आपके अपने विचार चल रहे हों अगर कोई मन में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके भेज दें, ताकि मैं उसका जवाब आपको दे सकूं, आपको समाधान मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।